बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी किस्मत को कभी भी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, किंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। भगवान ने हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहें। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। हमारी अपनी इच्छाओं में से अधिकतर हमारी नहीं होती, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हम इन्हें अपनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, हर किसी की क्षमता और कमजोरियां अलग अलग होती है। इसीलिए ना तो किसी और से अपनी तुलना करें और न तो किसी और के जैसा बनने की कोशिश करें। जीवन में अकारण कुछ नहीं होता। हो सकता है हमें कारण समझ में नहीं आ रहा हो, शायद हम जिस योग्य हैं वो देने के लिए जिंदगी पुनर्निर्माण कर रही हो। कर्म में विश्वास रखें और अपना कर्म करते रहें। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, किंतु परिणाम सबके सामने आता है। अतः कोई भी काम करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फलों की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। अतः सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर एवं सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते वो पता भी नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जिसके साथ स्वयं भगवान है उसकी सफलता निश्चित है। कोई मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती को रोशन करती है तब उसकी रोशनी कम नहीं होती। तो हमें दूसरों के साथ मिलकर अपनी खुशी बांटनी है, उनकी परवाह करनी है
और उन्हें मदद करना है, और ये कभी बंद नहीं करना, क्योंकि ये हमारे जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं है। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। हारा तो अभिमन्यु भी था, गैरों से नहीं अपनों से। हमारी भी असफलता का कारण हमारे अपने ही है। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अपने मन को कैकई होने से बचाइए, क्योंकि जब मन कैकई हो जाता है तो कान भरने के लिए कोई ना कोई मंथरा मिल ही जाती है। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे ना घबराएं, वो दिल के सच्चे होते हैं। उनसे डरे जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब का नदी बहती है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाए जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करे, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। एक सीख हम सब सीमेंट से सीख लें कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। आसपास के लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर हमें किनके आसपास रहना है वो तय करना तो हमारे हाथ में है। शीशा और पत्थर संग संग रहे, बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है कि दोनों जिद ना करे टकराने की। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के भी दिल से निकलती है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता, जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। जिस तरह से नीम के जड़ में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, उसी तरह तुम किसी को भी अपना कलेजा चीर कर दोगे तो भी वो व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की भी आवश्यकता होती है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। इंसान की नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में और कोई आयु में, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा है। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। अपशब्द एक भयंकर चिंगारी है जो कान में नहीं मन में जाकर आग लगाते हैं। उदार व्यक्ति दे दे कर धनी बनता है और लोभी जोड़ जोड़ कर गरीब बनता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके विचार है, क्योंकि धन तो किसी के पास से जा सकता है पर विचार
सदा अपने पास ही रहते हैं। मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा नैतिक है और वो इतना अनैतिक है कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।